एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनजी गेमर्स। माय नेम इज़ देवेंद्र। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 1, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 11th अकाउंट एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस और उसका पेपर पैटर्न। तो आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। तो यहाँ पे मैंने जो जो अंडरलाइन किया है तो उसको हम लोग पहले समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आया है आपका अकाउंटिंग इज द आर्ट। हम लोगों ने अकाउंटिंग को आर्ट क्यों बोला? तो हम लोगों ने अकाउंटिंग को आर्ट इसलिए बोला, सपोज करिए हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे दो ड्राइंग बना रहा हूँ। पहले एक ये है, एक ये है। सपोज करिए इसको बच्चे ए ने बनाया है, इसको बच्चे बी ने बनाया है। दोनों बच्चे ने ह्यूमन ही बनाया है, लेकिन दोनों को अलग अलग है। इसी तरीके से हम लोग इसी तरीके से हम लोग अकाउंटिंग में जो हम लोग बेसिक्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं तो हम सब वही पढ़ते हैं, लेकिन सबका अकाउंटिंग करने का तरीका अलग होता है। तो यही तो कहना चाह रहा है, अकाउंटिंग इज द आर्ट। हम लोग बेसिक रूल सब एक पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग का करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब हम लोग जो अकाउंटिंग में जो हम लोग कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन उसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। अब जर्नल क्या होता है? सपोज करिए आपका कोई बिजनेस है, आप दिल्ली जाते हैं, सामान लाते हैं, फिर आप आते हैं डायरी में नोट करते हैं। तो जो हम लोग डायरी में नोट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं जर्नल, ठीक है। उसके बाद है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है, हिंदी में होता है वर्गीकरण करना, लेकिन क्लासीफाइंग का मतलब है यहाँ पे हम लोग सेम नेचर के जो एक नेचर ट्रांजेक्शन है उनको एक जगह रिकॉर्ड करेंगे। सपोज करिए आपके स्वीट्स की दुकान है, अगर आपने समोसा बेचा तो उसको समोसा अकाउंट रिकॉर्ड कर देंगे। फिर आपने मिठाई बेची तो उसको मिठाई अकाउंट रिकॉर्ड कर देंगे। आपने कोक बेचा तो उसको कोक अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। इसी को कहते हैं क्लासीफाइंग। सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को सेम जगह रिकॉर्ड करना, उसको हम लोग बोलते हैं क्लासीफाइंग। उसके बाद है समराइजिंग। जो यहाँ हम लोगों ने क्लासीफाइंग किया है उसको इस तरीके से, मतलब इस तरीके से प्रेजेंट करो कि वो अंडरस्टैंडेबल हो, जो उसको पढ़े वो समझ ले, उसी को हम लोग बोलते हैं समराइजिंग। समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर मतलब एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में प्रेजेंट करना हम लोगों को। उसके बाद है एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अकाउंटेंसी में सारा खेल आपके पैसे का है। अगर जो भी चीज़ हम लोग कैश में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ अकाउंट में वही कंसिडर किया जाएगा। जो भी जिसकी वैल्यू हम लोग पैसे में मेजर नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं, उन्हीं को रिकॉर्ड करना है। आप अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वही चीज़ आप लिखा है, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट। जो आपके ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस का होंगे, जो आपका बिजनेस का पार्ट होगा, जो ट्रांजैक्शन आप डेली बिजनेस कर रहे हैं वही रिकॉर्ड करेंगे। आप अपने कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपने अकाउंटिंग में। ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो ट्रांजैक्शन आप जिसको आप पैसे के टर्म मेजर कर सकते हैं, जो आपका फाइनेंशियल नेचर का होगा वही चीज़ रिकॉर्ड करेंगे। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट मतलब हम लोग उसके बाद एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे, तो वही होता है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। तो बस यही थी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट समझ गए। हम लोग बेसिक्स और रूल सेम पढ़ते हैं, करने का तरीका अलग अलग होता है। रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको क्लासीफाई करेंगे, सेम नेचर ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, उसको समराइजिंग करेंगे, मतलब एक अंडरस्टैंडेबल मैनर में प्रेजेंट करना है, सिग्निफिकेंट मैनर, प्रॉपर सीक्वेंस में बनाना है, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम लोग पैसे में मेजर कर सकते हैं, सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड होगी और कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, जो बिजनेस के हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड करना है। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट मतलब जो बिजनेस का पार्ट है सिर्फ वही ट्रांजैक्शन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, और जो फाइनेंशियल नेचर का सिर्फ वही रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम लोग को इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ मतलब हम लोग को एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है सब चीज़ों की। बस यही है आपका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग।
यहाँ पे रिकॉर्डिंग, अगर आप जो आगे पूरा चैप्टर है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल, परचेज बुक, हम लोग क्या खरीद ला रहे हैं, सेल्स बुक, ये सब आपको जर्नल में आएगा। क्लासिफाइंग में हम लोग बनाएंगे लेजर अकाउंट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ कि क्या क्या है, बस सब शब्द बता रहे हैं। और समराइजिंग में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये पूरा चैप्टर है आपका। बाकी ये आप पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ये आपका चैप्टर पढ़ेंगे। आपका चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वहाँ ये सब पढ़ेंगे। तो बस थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। तो इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।